रेंज ही खत्म कर दिया था ना। हाँ वो हटा दिया, फिर से रेंज आ गई। अब वो 95 वाले में मेन्यू आ गया 95 का। जी सर। ठीक है जी सर। अब मैंने तुम लोग को लिखाया था अपीपा, जैसे अपीपा लिखाया था ना। तो अपीपा जब डीएससीपी सर्वर वर्क नहीं करता है तब आईपी देता है। भी देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर के लिए डीएससीपी सर्वर को बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सर अपीपा अवेलेबल करना। अनऑथराइज्ड। कंप्यूटर नेम पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे पॉज लिखो तुम लोग। अच्छा हाउ टू डिस्प्ले अपीपा, हाउ टू डिस्प्ले अपीपा, हाउ टू डिस्प्ले अपीपा। लेकिन आपके पास शो हो हाँ। जब कभी ये ऐसे तो आ जाता और है। मतलब कुछ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तभी ना आएगा सर। हाँ से प्रॉपर वर्क के लिए तो हम वेट नहीं करेंगे जब ये प्रॉपर वर्क ना करे। अंडरलाइन कर देकर सब बात। तो हम उसके लिए थोड़ा अभी इसको सस्पेंड कर देते हैं, हाँ ठीक है थोड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो ये को दे देगा। जैसे ही ट्रबल शूटिंग हो रही है ना ये प्रॉब्लम सर्वर साइड से होगा तो क्या पॉज ही हो जाएगा सर? पॉज ही नहीं होगा, हाँ, तो स्टॉप हो जाएगा। जब प्रॉब्लम नहीं आ तो बंद ही हो गया ना। हाँ जी, तो पॉज कर दिया हमने। पॉज कर डीएससीपी सर्विस पॉज है। अब ये क्लाइंट साइड पे जाओ, अभी पास हो अब पिपा का रेंज आ सबसे जाएगा। पहले रिलीज। और फ्लश क्या करता है सर? फ्लश इसमें नहीं चलता है, डीएनएस में फ्लश चलता है, DNS कैच में। मेमोरी को रिमूव करने। फ्लश डीएनएस फ्लश चलता है, फ्लश मतलब सफाई गली। सफाई होता है फ्लैश मेमोरी का। फ्लश के बाद क्या चलाते हैं डीएनएस में सर? रेन्यू। हाँ, ये 16 का कि कहाँ चल रहा है? ये एयरटेल वाला या सर? अरे नहीं, एयरटेल यार। कौन सा? ये एयरटेल वाला बड़ा तेज है। दो कनेक्शन है सर एयरटेल का आईपी ये कैसे आ गया सर? वो 92 का होगा ना सर? ये प्राइवेट ये पब्लिक आईपी आ गया। ये चल रहा है ना, तो ये चल रहा है तो ये कुछ कोई भी भी देखो। उठा लेगा ना, जो भी सबने डाला होगा उसका। ये बोले ना हमसे ज्यादा पावरफुल वो होता है। नमस्ते ना कंप्यूटर में। हेलो हाँ जी राम राम जी। राम राम। कौन बोल रहे हो? नहीं जी नहीं जी। अच्छा, पापा का तो घर पे ही ये अनुराग भी गया काम से। आज जॉब पे गया। ना ना अरे यहाँ देखो ना। काम से अभी फोन भी आएगा देखना। प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। फोन जरूर आएगा किसी ने। ये तो अभिवा रेंज नहीं है सर। जीपी अपडेट तो नहीं कुछ करना है। वो तो पॉलिसी कुछ अपडेट याद करने हुआ के नहीं होगा, लिए। बच्चों को जीपी अपडेट याद होगा। हाँ। जीपी अपडेट हर चीज सर जीपी अपडेट। आजकल विंडोज में भी जीपी अपडेट चला रहे हैं सर हम लोग। हाँ ये प्रॉब्लम कर रहा होगा। प्रॉब्लम वो वाला करता है सर वी इथरनेट। वो किस चीज़ के लिए है सर वी इथरनेट? डिफॉल्ट स्विच बन जाता है कनेक्शन। सर मेरे में वो दिखा रहे थे सर, ब्लूटूथ वाईफाई एडेप्टर सर, ऐसे करके नया सा। ये बेटा फोन बताते हैं कंपनी वाले भी। फिर से जॉब पे बुला रहे हैं क्या हिमांशु? जिन लोग कह बेचारे परेशान रहे मुझे फोन ही मिला दे। फिर बुला रहे कि हिमांशु तो जॉब पे। अरे वैसे ही जो देखो रहता है, अब ये चेक कर रहा है जो डीएससीपी सर्वर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चेक कर रहा है। कर लिया। 5 मिनट। अच्छा ये 5 मिनट ना ना हर 5 मिनट वो तो चेक करता ही हर रहता है ना 5 मिनट पे चेक करता है। अभी जरूरी नहीं है 5 मिनट लगे, हो सकता है 2 मिनट में भी दे सकता है, 3 मिनट में भी दे सकता है। अरे तेरी 2 मिनट। बता अच्छा हाँ। अब देखो है इसको ना, क्या मिला, आने का रेन्यू 169 मिल गया। मिल गया। दे दिया। अच्छा अच्छा स्टॉप करने के लिए सर टूल्स में जाके किया था ना, टूल्स में डीएससीपी। हाँ। डीएससीपी सर्विस में जाके करने के लिए हाँ जो सर्वर मशीन में चले गए हाँ बोलते रहो। इसी में आईपी वर्जन 4 ठीक है सर को भी बोलने दो। रिज्यूम कर दो। ऑल टास्क कंप्यूटर में यहाँ जाके तक में करेंगे। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर और उसमें से बोलो बोलो। विंडो पीसी में अभी तो प्रॉब्लम सही हुई है। वीडियो तो बढ़िया बना रहा, थोड़ा हाथ कम मिला।
गया सर मेरे फोन में ज़्यादा मिल गया, समझ में आ गया इतना। क्लैरिटी देखो मेरे फोन में ज़्यादा है। देखो एक चीज देखो आप लोग यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है जिस टाइम हम लोग नेटवर्क बनाते हैं ना, उस टाइम मान लीजिए राउटर उटर नहीं लगा होता, तो मैंने आप लोग को बताया था जो राउटर नहीं लगा है तो छोड़ दो उस टाइम डिफॉल्ट गेटवे का भी नहीं डालना है। बट अब मान लो हमने राउटर लगा दिया, हम अपने नेटवर्क वगैरह में तो एंट्री करनी है गेटवे का आईपी। देखो हाउ टू असाइन गेटवे आईपी इन डीएचसीपी सर्वर, हाउ टू असाइन गेटवे आईपी इन डीएचसीपी सर्वर। हाउ टू असाइन चलेगा सर, हाउ टू साइन how to assign gateway IP in DHCP। यानी प्रीवियस टाइम जब हमने सर्वर बनाया था तो उस टाइम नहीं था, पर बाद में अब हमने लगाया है तो उसकी एंट्री करनी है। हाउ टू साइन गेटवे आईपी। जब हमने सर्वर एस्टेब्लिश किया था तो उस समय गेटवे राउटर नहीं था। अब राउटर लगा दिया तो गेटवे में डालना पड़ेगा, तो कैसे डालेंगे? हाउ टू असाइन गेटवे आईपी एड्रेस हाँ इन सर्वर साइड। अब सर्वर के अंदर जाओ, ठीक सर। सर्वर ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है सर। इस पे राइट क्लिक कॉन्फ़िगर और कॉन्फ़िगर ऑप्शन लिखते भी जाओ। लिख रहा है दीपक तुम? एक्सपेंड किए सर IP4 को। हाँ, IP वर्जन 4 को एक्सपेंड करोगे, नीचे सर्वर ऑप्शन मिलेगा ठीक है। और सर्वर ऑप्शन में कॉन्फ़िगर ऑप्शन। ठीक है सर, ठीक सर। हो गया सर। यहाँ पे राउटर दिख रहा है, राउटर दिख क्लिक करो। ये नंबर क्या है सर? कौन सा? राउटर की मॉडल हो ये गई। 1 2 3 ऐसे। सर्वर ऑप्शन के बाद है। हाँ, सर्वर ऑप्शन पे कॉन्फ़िगर ऑप्शन में जाओगे तभी मिलेगा। सर्वर का नेम IBM अरे गजब वीडियो बना रहा है। मेरे में तो क्वालिटी है नहीं। दिल्ली.com सर वही लिख रहा है जो क्लाइंट पे है जो सर। डोमेन नेम है वही लिखो। जो डोमेन नेम है वही लिखो। देखो रिजॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक सर्वर हमारा IP आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर दो। हो गया गेटवे। तो सर्वर का ही आईपी होता है गेटवे। अप्लाई फास्ट इथरनेट 0x0 वाला था ना सर? अब आओ यहाँ पे आप लोग क्लाइंट साइड में। पहले आप लोग देखना जो गेटवे नहीं आ रहा था, हाँ गेटवे नहीं आ डिफॉल्ट गेटवे ब्लैंक दिखा रहा है। शिफ्ट ये आ रहा था DHCP DNS CMD आईपी कॉन्फ़िगर ऑल भी कर ही दें। ऑल कर दो। ये सर आ गया गेटवे। भैया ऐसा क्लिक करने दो। डोमेन का ही ले लेगा। हाँ, जिस डोमेन का है उसी डोमेन से असाइन कर लेगा। रियल सिनेरियो में भी ऐसे रियल सिनेरियो में तो तुम्हें जो भी IP रहेगा ना वो बस डिस्क्राइब कर देना। कहाँ? मेंशन ये तो पहले भी आ रहा था सर। गेटवे कहाँ है सर? सर्वर्स गेटवे खाली आ रहा था। वो DHCP सर्वर जो वही सर। हाँ, राउटर होगा तो राउटर का मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, गेटवे बना दिया ना इसी मशीन को भी। क्लियर हुआ? सर एक बार ये समझ में नहीं आया, मतलब गेटवे क्या क्या बना दिया सर? अरे अगर ऑर्गेनाइजेशन में राउटर तुमने फिजिकली लगाया है तो उसका IP मैनुअली डालोगे। जहाँ पे हमने रिजॉल्व कराया ना वहाँ पे राउटर का कोई भी नेम उसका IP डाल के रिजॉल्व कर देना। जो सर वो नीचे लिखा रहा है राउटर के। हाँ, वो मैनुअली है। अगर राउटर नहीं है, इसी सिस्टम को ही एज ए राउटर भी मान रहे हैं तो डोमेन नेम से रिजॉल्व करा दो, वही गेटवे क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो फिर नीचे में लिखा ही रहता है सर राउटर का गेटवे। पहले से भी डाल के रख सकते सर। रख सकते हो। हाँ, बिल्कुल। अब देखो, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हमने जैसे IP दे रखा है, अब बंदा उलट सुलट काम करता है तो हम उसका वायर खोलने नहीं जाएंगे ना, तो यहीं से बैठे बैठे उसको हम लोग आईपी ब्लॉक
ब्लॉक कर देंगे। तो कहाँ जाके ब्लॉक करोगे? देखो ये फिल्टर का ऑप्शन दे रखा है। फिल्टर, अच्छा अच्छा। हाँ, पर्टिकुलर मशीन को, जैसे मान लो उस मशीन से हमें डिस्टरबेंस आ रहा है, जी सर। उसका मैक एड्रेस पता किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, उसका नेट मैग्नेट तो जाके पता करना क्या होगा। रहेगा हाउ टू ब्लॉक? हाउ टू लिखो फिल्टर अनवांटेड होस्ट। हाउ टू फिल्टर अनवांटेड होस्ट। ये हम लोग अनवांटेड होस्ट को कैसे फिल्टर करेंगे? हाउ टू फिल्टर अनवांटेड होस्ट। हिंदी में बोलो अच्छे से। हिंदी में किसी पर्टिकुलर पीसी को आईपी से डिसअलाउ करना, तो ये प्रैक्टिकल है। और एक इसका अपोजिट भी जान लो। कभी कभी क्या होता है, सारे मशीन को आईपी मिल रहा है और 2-4 मशीन ऐसा है जिसमें आईपी नहीं मिल रहा, तो उसे भी फोर्सफुली दिलाने के लिए देखो यहाँ अलाउ पर राइट क्लिक करके पहले इनेबल कर दो। इनेबल कर दिया। अब न्यू फिल्टर में जिस मशीन को आईपी नहीं मिल रहा है उसका मैक एड्रेस देके ऐड कर दो, तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, तो अलाउ भी कर सकते हो। फोर्सफुली हो जाता है। हाँ, अलाउ आरसी और मैक एड्रेस मेंशन कर दो। उस स्टेप दिखाना। आईपी एड्रेस मिल जाएगा उसको। बढ़िया है ये। इस पे राइट क्लिक करो, पहले एक बार इनेबल कर देना। जब ये भी डिसेबल दे रहा है ना, जी सर। तो पहले इनेबल कर देना, फिर इसी पे राइट क्लिक न्यू फिल्टर, जी सर। और न्यू फिल्टर में क्या करोगे, मैक एड्रेस डाल दो, उसका चल जाएगा। ओके सर। ये तो 2-3 प्रैक्टिकल हो गया एक साथ सर। हाँ। अब इसको हम लोग डिसेबल कर देते हैं। अब कोई बंदा उल्टा सीधा काम कर रहा है, मैं नहीं चाहता हूं उसे आईपी मिले, तो हम वहां बायर कहाँ खोलने जाए? तो इस पे राइट क्लिक, पहले इनेबल कर दो, किस पे करना सर? डिनाई पे, और न्यू फिल्टर में जाके उसका मैक एड्रेस डाल दो और ऐड कर दो, तो उसे आईपी वगैरह नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं, ब्लॉक हो या फिर वो कनेक्शन नहीं बना पाएगा इंटरनेट से। दोनों एक ही मतलब हुआ। कुछ अंतर है बताओ तो। नहीं, वही वाला विंडो वाले कर देते, फिर उससे देखेंगे पिंग होगा नहीं। सही है, सर तो सही। एक क्वेश्चन था, आप पहले ही बता रहे थे कि ये सर्वर जो है नेट में कनेक्टिविटी करके नहीं रखा जाता, नहीं, तो यहाँ पर तो नेट में आ गया यहाँ ना नेट सर्वर की सर। चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हमें उसे आईपी नहीं देना है, उसे अपने नेटवर्क में 2 दिन तक नहीं ला के रखना है। वो कोई भी उल्टा सीधा काम कर रहा है, नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर रहा है, कुछ ऐसी चीज। यहाँ पे नेट से नहीं मतलब, तो रियल सिनेरियो में नेट से क्या तो लेना? नेट में रहते हुए सर्वर से कैसे पॉलिसीज वगैरह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सर? नेट रहते हैं। हाँ। देखो एक्चुअली सर्वर पे नेट चलाया ही नहीं जाता है। नेट के लिए वो लोग प्रॉक्सी सर्वर वगैरह अलग से एक मशीन पे यूज करते हैं। जी सर। सर्वर पे नेट डालेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट में वायरस नेट ऐसे भी कोई पेज खोल लिया उससे भी आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इशू होगा। तो सर्वर पे चलाया नहीं जाता है। नेट अगर तुमको ऑर्गेनाइजेशन में देना है तो प्रॉक्सी के थ्रू चलाया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर। हाँ, प्रॉक्सी सर्वर। इस पे नेट चलाएगा तो ये बैठ जाएगा। क्लियर है ये? अब आप देखो, किसी को आईपी मिलता है ना, तो उसका भी यहाँ लेखा जोखा रहता है। देखो इतने कंप्यूटर हैं जो रिक्वेस्ट भेजा है। मैक एड्रेस भी है सर? हाँ, देखो सबका मैक है, देखो कंप्यूटर का नाम मैक एड्रेस वगैरह है। भी दे रखा है। इससे हम पहचान सकते हैं सर मैक एड्रेस है कि इसके में क्या दिक्कत है? ये ऐसे कैसे पहचान सकते हैं? क्यों नहीं पहचान सकते? किसका मैक एड्रेस? कंप्यूटर नाम है ना, ये देखो यहाँ पे तो कंप्यूटर नाम कंप्यूटर नहीं दे नाम, रखे हैं, हाँ। इसलिए नाम तो ऑर्गेनाइजेशन में तो कंप्यूटर का नाम रहता है PC1, हाँ। PC2, PC3। देखो इतने सारे कंप्यूटर किसने आईपी दिया है? 95.2, 3, 21, 24, 26, 28। अब बहुत सारे मशीन तो देखो इसके डोमेन में है भी नहीं, तब भी उसको इसने आईपी दिया है। चलो तो बैठे बैठे कर देंगे सर्वर साइड से किसी को भी सर, ब्लॉक। कोई मशीन ऑब्टेन होगा, देखो शायद में भी जितने भी इस VMware के अंदर डले होंगे ना, उन सबको ये असाइन कर दिया। और वो देखो यूनिक आईडी जो है वो मैक एड्रेस है। थोड़ा इधर कर देता हूँ। सोचिए, वो तो फिर जाने की जरूरत क्या है? कहाँ? मतलब आप बोल रहे तार निकाल देंगे, फिर उसका मैक एड्रेस कैसे? अगर उसका मैक एड्रेस इसमें पता लग जाएगा तो हाँ, उसको तो वही यही तो बोले। सर ने बोला था अभी। तुझे क्या सुनना था? क्या हुआ? हाँ,
कुछ हो रहा है इसे। तो अब देखो, मैं चाहता हूँ ये जो मशीन हमारा है क्लाइंट, ये फाइल सर्वर है या प्रिंट सर्वर है, बार बार मुझे वहां जाना पड़ता है, जाके आईपी वगैरह पता करना पड़ता है या पूछना पड़ता है। तो मैंने कल तुम्हें बताया था रिजर्वेशन, पर्टिकुलर एक आईपी पर्टिकुलर होस्ट को रिजर्व कर दो, लिखो रिजर्वेशन। ये सर एड्रेस लिस्ट में निकलेगा सर आईपी वर्जन 4 पे क्लिक करके। बिल्कुल। मल्टीकास्ट छूट गया सर। मल्टीकास्ट कैसे करेगा बताओ तो, क्लास डी वो- के लिए होता है। 224 239। तुम आईपी यूज करेगा 224? आपने वो बोला था ना, वो ब्रॉडकास्टिंग वो हर एक एमएनसी कंपनी उसके लिए तुम्हें अलग से एप्लीकेशन देगा। तुम अपने Reservation नेटवर्क में कार्ड में इसमें क्या 203 करेंगे? 223 से ज्यादा आईपी यूज कर नहीं सकते हो। हाँ, 224 के लिए अलग से टूल आता है, उस पे डाल के फिर काम करो। क्लास डी के आईपी लिए रिजर्व एड कर देता पर्पस है। के लिए है ना। उसके लिए रिजर्व बताइए सर। अब रिजर्वेशन तुम लोग लिख रहे हैं। जी सर। बोलिए सर। तो रिजर्वेशन में मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर आईपी एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए रिजर्व करना है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग रिजर्वेशन यूज करेंगे। तो इसकी थ्योरी लिखवा देगा सर अभी। तो लिखा इसका तो रखा हूँ, इसका रेंज क्या होगा? रेंज कोई भी होगा? रेंज नहीं है। ये तो पर्टिकुलर एक होस्ट है ना, जैसे मान लो 95.0020 में चाहता हूँ ये दीपक वाला मशीन को दे दूं, तो इसके दीपक वाले मशीन को 20 ही हमेशा रहे, रेंज अच्छा। नहीं देना। रिजर्व हो जाएगा। लेकिन सर हम बूट पी की तरह ही। अपने मेरे पास जो रेंज है उसी के हिसाब से हाँ, उसी में से आईपी में से दो। मैक के साथ जुड़ जाएगा। मतलब फिक्स कर रहे हैं आईपी को। देखो अच्छा। मान लो हमारा उस मशीन का मैक एड्रेस चेक कर लेते हैं। क्या है हमारा मैक एड्रेस? गेट जिसका मैक है ये लिखो 00 लिखो जी। एक जगह ऊपर में लिखना 00 0 0 सी वहीं पे लिख देते हैं ना, 0C। हाँ 29 1 सी अब तो लिख रहा है क्या? 28 69। हाँ C9। हो गया सर। हो गया, लिख लिया। चलो अब हम लोग सर्वर पे चलते हैं। देखो यहाँ पे रिजर्वेशन दिख रहा है आप लोग को, राइट क्लिक न्यू रिजर्वेशन। फाइल सर्वर, कोई भी नाम दे सकते हैं। हाँ कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे 95 का ही दे सकते हैं। 15 दे सकते 50 वाली आईपी दे देते हैं इसको। ये उसी रेंज के जो आप हाँ निश्चित करिए। मैक बोलो 00 बोलो जी। 0 सी 29 1C 1 सी हाँ 28C9 28 C9। यही है उसका मैक एड्रेस। जी देख लिया, जी सर। DSCP ओनली, ठीक है। ऑर्डर टाइप। अच्छा, बूट पी का भी ऑप्शन है? सर हाँ DSCP करेंगे। बूट पी का देते हैं सर? नहीं, ऐड कर दो, क्लोज। अब आ जाओ यहाँ पे। विंडो में। हाँ आईपी कंफिग, पहले एक बार रिलीज कर दो, स्पेस स्लैश रिलीज। आईपी फिक्स हो जाएगा विंडो में 50 से। रिलीज हो गया। अब वो नया कभी remove आईपी नहीं होगा। रिन्यू कर दो। ड्यूरेशन में हो जाएगा सर? ड्यूरेशन होगा सर उसके लिए? अब तो इसके मैक पे ये फिक्स होगा, कोई ड्यूरेशन है, जब तक वो लेन कार्ड रहेगा उसके कंप्यूटर में तब तक। यही आईपी रहेगा। जब तक है जो। हाँ कोई चेंज वगैरह नहीं होगा। आ गया जी। सर ऐसा हो गया तो जैसे कि जो लैंड कार्ड है वो उस कंप्यूटर में लगा हुआ है, हाँ। उससे रिप्लेस करके दूसरे कंप्यूटर में लगाएंगे हाँ तो उसको मिलेगा वही वाला। हाँ, एलियन कार्ड दुनिया में जहाँ जहाँ घूमेगा यहाँ तक जाएगा। कुछ ठीक है। हुआ से इसका। 50 मिल गया इसे आईपी। लैंड कार्ड निकल सकता है सर? वो तो लेन कार्ड तो मदरबोर्ड फिर पे- वेंडर पे पास जाना पड़ेगा, इरेज करवाना वही तो। पड़ेगा। अब बैकअप
हाउ टू टेक बैकअप ऑफ DHCP। मान लो कोई बैकअप नहीं लेके रखोगे, कोई डिलीट उलीट कर दिया तो गया भाई, क्या रिजर्वेशन हम किए थे, क्या रेंज वगैरह लिए थे, किसको क्या मिलेगा। तो हम लोग बैकअप एडीसी पे रहेगा हैं, एडीसी कैसे रहेगा? ADC पे तो एक्टिव डायरेक्टरी रहता है, DNS DHCP पे थोड़ी बैकअप रहेगा। कुछ वो चलो क्या टॉपिक था? हाउ बैकअप, टू टेक बैकअप बैकअप हाउ टू टेक बैकअप ऑफ DHCP। DHCP लेकिन क्वेश्चन सही था सर लोग उसका। रेप्लिकेशन तो होता रहता है ना सर एडीसी के साथ, AD का होता है, DNS DHCP। एडीसी के साथ तो होते रहता है ना सर डीसी का। ADC में हम DHCP थोड़ी कॉन्फ़िगर। हाँ। सीज करेंगे तब होगा। ADC नहीं, सीज करने के बावजूद भी नहीं होगा। ADC टेक द ओनली बैकअप ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी, अच्छा कोई भी पॉलिसीज वगैरह रेप्लिकेशन नहीं? सब सबके लिए अलग अलग है। अच्छा ग्रुप पॉलिसी जो है वो AD का पार्ट है, DNS DHCP AD का पार्ट थोड़ी है, नहीं। खुद ही अलग है। तो ये सारा फिर से करना पड़ेगा सर ये? हाँ तब क्या, इसके लिए अलग से बैकअप सीज के सिचुएशन में तो DNS वगैरह भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फिर से नया तरीके से। चलो इधर ध्यान दो आप लोग। IP वर्जन 4 पे राइट क्लिक करो। IP वर्जन 4 नहीं करो, कंप्यूटर पे राइट क्लिक करो। कंप्यूटर पे राइट क्लिक करो। बैकअप, सब कुछ यही है। सब कुछ नहीं रह जाएगा बैकअप फोल्डर में। बाय डिफॉल्ट एक बैकअप नाम का फोल्डर होता है, तुम चाहते हो तो यहाँ दे दो। ये कहाँ रहता है? ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा सर? जरूरी सर उसी में किसी में भी दे सकते हैं। बाहर भी कहीं भी दे सकते हो। देखो सिस्टम 32 DHCP बैकअप, यहाँ डिफॉल्ट रहेगा तो बैकअप लेने डिफॉल्ट यहीं में रहने सही दो, रहेगा। तो ऑटोमेटिक रीस्टोर भी मार लेगा। हाँ यही सही है। समझ रहे हो? तो मैंने ब्राउज करके लोकेशन सिस्टम 32 के अंदर DHCP रहता है और DHCP के अंदर बैकअप फोल्डर रहता है। जी सर। 1 मिनट का बना तुम्हारा वीडियो। मैं काट ओके, हाँ, अरे सीधे एक बार अपलोड अब मान लो किसी ने जानबूझ के या हमारे हर से ही टॉपिक का है ना, हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो। ये डिलीट, अच्छा वैसे बना रहा है। कुछ भी नहीं है इस कंडीशन में DHCP है। अच्छा बैकअप सारा आईपी चला गया। हाँ सब कुछ चला गया। अब बैकअप काम आएगा। अब बैकअप अब बैकअप लेके रखते हैं हम अगर, तो हम लोग उसकी रिकवरी कर सकते हैं। इस पे Backup का राइट recovery। क्लिक करो और Backup का देखो recovery कैसे? Restore। रिस्टोर है, जी सर। ऑटोमेटिक ये फोल्डर सेलेक्ट कर ठीक है। लेगा। ओके, यस, वाह जी वाह, सारी सेटिंग वही रिस्टोर हो जाएगी। सब कुछ वही सारा चीज चला है। कमाल हो गया सर। वैसे तो डिलीट होता नहीं होगा। वो घड़ी देखो घूम रहा पता है। नहीं है, बस सेम by जगह chance। सेम जगह जाके सर वो क्या कितना टाइम लगा सर? सिस्टम 32 के अंदर DHCP फोल्डर होता है, उसके अंदर बैकअप। नहीं सर सर, जितना बड़ा डाटा होगा उतना ज्यादा उतना ही टाइम। टाइम लगेगा। रीस्टोर था सर। तुम ये पैर नीचे कर। हो गया सर। बैकअप लेने के लिए था सर रीस्टोर। दमाद सर जेटकिंग का। ओके, अब देख लो सारा चीज फिर से आपको आ गया। क्लियर, सारे स्कोप्स वगैरह आ गए, एड्रेस वगैरह। हो गया सर। तो ये हमारा था DHCP। वाह खत्म सर। हाँ, अब आप लोग आराम से कंप्यूटर के लैन कार्ड खोल के नीचे रख दो और VMware दोनों जो आइकन आता है उसको डिसेबल मारो और प्रैक्टिस इसका करो।